हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी है अच्छे से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देख लीजिए हमारे चैनल पर पीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जेस की क्लास सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास दोपहर को 2 बजे, कला वर्ग की क्लास देखिए इस टाइम पर दोपहर को 3 बजे, इसका देखिए शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी की क्लास। ये जो 4 क्लासेस हैं हमारे चैनल पर आप सभी को डेली बेसिस पर देखने को मिलती है। आपकी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर कर, क्लास को लाइक कर कर, क्लास को शेयर कर दीजिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना, बस क्लास में बने रहना है, ठीक। और इसी के नीचे देखिए पीडीएफ चाहिए आपको, तो इसी के नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, आप वहाँ जाके जुड़िए। इसका जो पीडीएफ देखिए आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। और उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम पे देखो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ के अलावा देखिए वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन अपडेट जो क्लास का है मिलते रहता है। तो आप वहाँ पर जुड़ेंगे तो देखिए आपका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए एग्जाम आपका नज़दीक आ गया है। आपको नोट्स की ज़रूरत होगी, तो मैंने वहाँ पे आपको नोट्स बहुत सारे दिए हैं। जितने प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं आपको देखिए वहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप वहाँ जाके जुड़िए, डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और लास्ट में मुझे बताएगा आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था, बताइए। किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए शेरशाह ने, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी दिया गया है 51 पे ऑप्शन का राइट आंसर साथियों। कोहना एक किला ए कोहना मस्जिद पुराने किले की प्रमुख संरचना है, जिसका निर्माण देखिए शेरशाह द्वारा 1542 ईस्वी में करवाया गया था, ठीक। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा 51 पे ऑप्शन का सही उत्तर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, बताइए। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, तो देखिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों, ठीक। और 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा क्या था इसमें, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त था। जो ऑप्शन पे पी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 पे क्या पूछा, ध्यान से देख कर बताएंगे। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, बताइए। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए रॉबर्ट ई पार्क द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 पे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। भारत में सोमपेन जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है, बताइए। भारत में आपकी सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर साथियों। भारत में सोमपेन जनजाति आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 55 क्या पूछा गया, ध्यान से देख बताएंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का न्याय मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है, बताइए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए शून्य आधारित बजट कहलाता है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर साथियों। शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। शून्य आधारित बजट अथवा जीरो बेस्ड बजटिंग में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है। तो जो ऑप्शन पे बी डी वाला दिएगा आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखेंगे 56 क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, ठीक है। पूछा आपका संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी प्रेरक पूर्व
संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की गई है, बताइए। तो देखिए पियाजे द्वारा, ठीक है, जो ऑप्शन पर डी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर साथियों। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विचार विकास की चार अवस्थाएं हैं। संवेदिक संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देखिए जो 2 से 7 वर्ष की होती है। और जो कि मूर्त संक्रियात्मक जो होती है अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। और जबकि चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी वाला दिया पियाजे ने यह सब प्रतिपादित किया था। जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 में बताएंगे राइट आंसर का हो जाएगा। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। तो 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मौलवी अहमद उल्ला ने, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा 57 पे ऑप्शन का राइट आंसर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 58 में क्या पूछा गया ध्यान से देखेंगे। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए किशोरावस्था में, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास को मुख्यतः देखिए 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। शैशवावस्था जन्म से लेकर देखिए 5 वर्ष या 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था देखिए आपकी 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष या तो 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। और जो आपकी किशोरावस्था होती है देखिए 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की होती है, ठीक है। और यहीं पर देखिए आपकी जो बुद्धि का विकास है अत्यधिक होता है। और उसका देखिए जो पूर्णावस्था है इसमें देखिए आपका 18 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 पे क्या पूछा है ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक आधार पर किसने स्पष्ट किया, बताइए। सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक आधार पर किसने स्पष्ट किया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मार्क्स ने, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है 59 पे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने किया सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक आधार पर किसने स्पष्ट किया, तो कार्ल मार्क्स ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 पे बताएंगे ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या आएगा। आपका पूछा है दलित्स इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। दलित्स इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए M माइकल ने, जो ऑप्शन पर सी वाला देगा आपका पर राइट, ठीक है। आधुनिक भारत में दलित मतलब दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक आपके SM माइकल है, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 पे क्या पूछा ध्यान से उत्तर देंगे साथियों। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से, बताइए। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध देखा आपका सामाजिक परिवर्तन से, इसका सही उत्तर कर देगा देखिए सांस्कृतिकरण का, ठीक है। जो ऑप्शन पे ये वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। अतः आपका देखिए संस्कृतिकरण का सीधा संबंध आपका सामाजिक परिवर्तन से। तो जो ऑप्शन पे ए दिया गया 61 पे ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 62 क्या पूछा गया ध्यान से देख के उत्तर देंगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो स्पीयरमैन ने, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 63 पे क्या दिया था, बताएंगे सही उत्तर का साथियों, ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए। मुस्लिम लीग की जो स्थापना साथियों कहाँ पर हुई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ढाका में, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर साथियों। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है आपकी ढाका में हुई थी। ठीक, बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को जन्म दिया। भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में 23 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला देगा 63 पे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 क्या पूछा गया ध्यान से देखिए बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित पशु
समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है, बताइए। देखिए व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी, जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपको यहाँ पे राइट। क्लियर साथियों। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा यानी कि मुहर के केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने हैं। दाहिनी ओर एक हाथी और बाघ यानी कि शेर है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा दिखाई देता है। इन पशुओं के अलावा नीचे एक बारहसिंगा है। तो जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से उत्तर देंगे। छोटा नागपुर पठार निम्न में से किस संसाधन में समृद्ध है, बताइए। छोटा नागपुर निम्न में से किस संसाधन में समृद्ध है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका खनिज के उत्पादन। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों। छोटा नागपुर पठार देखिए झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। यह क्षेत्र विभिन्न खनिजों जैसे कि आपका कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक आदि से समृद्ध है। तो जो ऑप्शन बी दिया गया 65 प्राप्ति का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 66 क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, बताइए। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो व्यक्तित्व के। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका पे 16 जो होता है पीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है देखिए 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का प्रयोग व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 67 पे बताएंगे सूत्र क्या हो जाएगा। प्रांतों के उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी, बताइए। प्रांतों के उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी साथियों, 67 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वर्ष 1919 में। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी देगा आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चाल क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। 68 है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह निम्न किससे संबंधित है, बताइए। विधवा पुनर्विवाह निम्न में से किससे संबंधित है, 68 आपका पूछा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए राजा राम मोहन राय से। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपको यहाँ पे राइट है। किस साथियों 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलनों के दो प्रसिद्ध व्यक्ति राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। राजा राम मोहन राय का नाम इसके अतिरिक्त पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए भी जाना जाता है। तो जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 69 पे क्या पूछा है, ध्यान से देख बताएंगे। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उसे देखिए आपका बजट अधिशेष कहते हैं। तो जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया है 69 प्राप्त का राइट आंसर के लिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 70 पे बताएंगे 70 का, ध्यान से उत्तर देंगे। मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है, बताइए। मंदी के समय कैसा बजट आपका उपयुक्त रहता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए घाटे का बजट रहता है। ठीक है, जो ऑप्शन पे पे देगा आपका यहाँ पे क्लियर साथियों। मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है, तो घाटे का बजट उपयुक्त रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें आपका 71 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से बताएंगे। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक क्या, बताइए। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक क्या कहलाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका अनुकरण, अभ्यास, प्रतियोगिता, उपयुक्त सभी। जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका पे राइट आंसर साथियों। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक आपके निम्नलिखित में से देखिए क्या क्या होते हैं। निश्चित उद्देश्य तथा प्रतियोगिता की भावना, प्रेरकों का उपयोग, बालकों की योग्यता एवं क्षमता, शिक्षक का व्यक्तित्व तथा उसका अनुकरण, सहायक साधनों का प्रयोग, अभ्यास आदि जो सभी हैं आपके देखिए सीखने की प्रक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73, 74, 72 पे क्या ध्यान से बताएंगे। अमरावती, हेमावती, काबिनी, भवानी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए कावेरी की। ठीक है, जो ऑप्शन बी देगा कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है साथियों। ठीक है,
और इसकी लंबाई देखिए आपकी 800 किलोमीटर है तथा यह 81.155 वर्ग किलो के क्षेत्र में अपवहित करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी देखिए आपकी काबिनी, भवानी, अमरावती, हेमावती, ये सभी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 पे क्या ध्यान से बताएंगे, किस प्रकार की वन पट्टी विश्व को अखबारी कागज की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति कराता, बताइए। किस प्रकार की वन पट्टी विश्व को अखबारी कागज की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति कराती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए शंकुधारी वन, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया आपको यहाँ पे राइट देखते साथियों। इन्हें देखिएगा टैगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं जो अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः तथा अखबारी कागज बनाने में काम आती है। ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा, ए वाला देगा आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखें आपका 74 क्या पता ध्यान से उत्तर देंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, बताइए। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे पी देगा आपका यहाँ पे एड्रेस के लिए साथियों। भारतीय परिषद अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे, वायसराय की कार्यकारिणी सभा में एक सदस्य की वृद्धि की गई। इस प्रकार कार्यकारी सभा में अब कुल 5 सदस्य हो गए। उसके बाद देखिए आपका दूसरा क्या था, इसका मेन पॉइंट, गवर्नर जनरल को नियम बनाने व आदेश जारी करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 बताएंगे उत्तर का, पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए दुर्खिम ने, जो ऑप्शन पे बी दिया है 75 आपसी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 76 का पूछा गया, आंसर क्या बताएंगे, निम्नलिखित में किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुत्तलमालद्या की रचना की, बताइए। निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुत्तक माल्यादा की रचना की, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपकी तेलुगु भाषा में। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 77 क्या पूछा गया, ध्यान से क्या बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच, बताइए। तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका भारत एवं बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तीस्ता नदी देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक, जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 78 बताएंगे, सत्तांश को उत्तर देंगे। एम्बार्गो का क्या अर्थ है, बताइए। एम्बार्गो का क्या अर्थ होता है, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आदेश जो व्यापार को रोकता है। ठीक है, एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है, तो आदेश जो व्यापार को रोकता है, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है अपना पे राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर देंगे। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका, बताइए। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका, इसका सही उत्तर साथियों, तो देखिए आपका बुद्धि का, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है 79 पे आपसे का के लिए साथियों। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है आपके बुद्धि का, तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया अपने पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर देंगे। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है, बताइए। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकरण है किसके द्वारा होता है, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए पराहम के द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन सी देगा 80 पे आपसे का क्लियर है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकरण होता है पराम में होता है, तो जो ऑप्शन सी देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मानव स्वभाव की उत्पत्ति 3 तत्वों में हुई है। पहला देखिए इदम यानी कि आईडी, अहम यानी कि ईगो तथा पराहम यानी कि सुपर ईगो में। तो देखिए फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकरण होता है किसमें होता है, पराहम यानी कि सुपर ईगो में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 81 बताएंगे 74 का, निम्नलिखित में से
कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बताइए। नहीं है पूछा हमसे, याद रखिएगा। देखिए दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है, इसका संबंध हमारे भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो जो ऑप्शन डी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर के लिए साथियों। सादिक अली समिति का देखिए आपका संबंध हो जाएगा, गठन का उद्देश्य क्या था इसके, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करना। और जो आपका LM सिंघवी समिति है, इसका उद्देश्य क्या था साथियों, तो इसका उद्देश्य देखिए कि पंचायती राज संस्थान की सिफारिश करना था। और जो आपका देखिए PK युग्मन समिति है, इसका क्या उद्देश्य था साथियों, तो देखिए स्थानीय सरकारी निकाय के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश करना था, ठीक है। और जो दिनेश गोस्वामी समिति है, इसका क्या था उद्देश्य, तो देखिए चुनावी सुधार से संबंधित था ये। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 में बताएंगे क्षेत्र का। ओल्गा नदी किस देश में, बताइए। ओल्गा नदी किस देश में है साथियों, इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, बताएंगे कोशिश के। रूस में, चीन में, मैक्सिको में या ब्राजील में। तो देखिए ओल्गा नदी की बात करेंगे तो ओल्गा नदी आपके देखिए रूस में, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर के लिए साथियों। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 83 पे क्या पूछा है, ध्यान से उत्तर देंगे। यदि कीमत घटने पर कुल आगाम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा, बताइए। यदि कीमत घटने पर कुल आगाम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा साथियों। तो देखिए आपका मांग वक्र जो होगा आपका लोचदार होगा, ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर के लिए साथियों। मांग की कीमत लोच वस्तु के कीमत परिवर्तन के कारण इसकी मांग अनुक्रियात्मक की माप है। एक वस्तु के लिए मांग की कीमत देखिए आपकी, छोड़िए आप इतना याद रखिए, यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होता है, तो लोचदार होती है, इतनी बात याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 पे ध्यान से देख के बताएंगे। सत्तर का झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है, बताइए। झारखंड में खेती का जो आदिम रूप है क्या कहलाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए कुरवा कहलाता है, ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है ऑप्शन का 84 पर राइट आंसर के लिए साथियों। ठीक। अगला देखेंगे 85 क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर देंगे। आंद्रे गुंटर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है, बताइए। आंद्रे गुंटर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए एक महानगरीय केंद्र का, ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर साथियों। आंद्रे गुंटर फ्रैंक ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट में बताया है कि समस्त विश्व व्यवस्था एक महान नगरीय केंद्र के इर्द गिर्द घूमती है, तो जो ऑप्शन ए बी वाला देगा 85 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 86 क्या पूछेगा, ध्यान से उत्तर देंगे। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित किसमें होती है, बताइए। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित किसमें होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका मंत्रिपरिषद में, ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है 86 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 87 क्या ध्यान से उत्तर देंगे। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार किसने बताया, बताइए। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार किसने बताया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए सिरोकिन ने, ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपके यहाँ पर राइट आंसर साथियों। कौन कौन से 3 तत्व हैं तो याद रखिएगा आपके हैं भावात्मक सांस्कृतिक, चेतनात्मक सांस्कृतिक तथा आदर्शात्मक सांस्कृतिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 88 पे देख क्या पूछेगा, ध्यान से को उत्तर देंगे साथियों। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या, बताइए। कृष्णा नदी का आपका उद्गम स्थान क्या साथियों, तो देखिए महाबलेश्वर, ठीक है, जो ऑप्शन पर सी वाला देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर साथियों। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है साथियों। इसकी कुल लंबाई देखिए आपको 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी देखिए प्रमुख सहायक नदी है, याद रखिएगा। क्लियर। अगला देखेंगे आपका 89 क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर देंगे। भुगतान संतुलन में असंतुलन का या कारण क्या है, बताइए। भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण क्या है साथियों, देखिए चक्रीय उच्चावचन, आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, व्यापार घाटा, उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन डी वाला देगा आप यहाँ पर राइट आंसर साथियों। भुगतान संतुलन एक वर्ष की अवधि में एक देश के कुल आयातों एवं निर्यात के मूल्यों को बताता है। भुगतान संतुलन में असंतुलन के निम्नलिखित कारण साथियों, देखिए आपका जो है निर्यात में मांग परिवर्तन, आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव,
भारी मात्रा में आयात, चक्रीय उच्चावचन, निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता, अंतर्राष्ट्रीय ऋण का भार, निर्यात योग अधिकार का अभाव, ये सभी क्या है? तो ये सभी देखा आपके भुगतान संतुलन या असंतुलित होने का कारण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 80-90 बताएंगे सत्तर का निम्नलिखित में से किस काल को विद्वानों ने व्यवहारिक मनोविज्ञान की गर्भावस्था का काल माना है, बताइए। तो देखिए 1880 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक का। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी देगा आपका यहाँ पे राइट है साथियों। ये क्लियर है सभी को? ठीक, विभिन्न मानवीय समस्याओं को सुलझाने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है साथियों। सर्वप्रथम पैटर्न्स ने इसके इतिहास को देखिए 4 चरणों में बताया है। प्रथम चरण देखिए आपका गर्भावस्था, देखिए 1882 से लेकर 1917 ईस्वी तक का था। फिर द्वितीय चरण देखिए आपका जन्मकाल, यानी कि 1917 से लेकर आपका 1918 ईस्वी का था। उसका देखिए आपका जो तीसरा चरण था यानी कि बाल्यावस्था था, 1918 से लेकर 1937 ईस्वी तक। और जो आपका चौथा चरण था ये आपका क्या था? युवावस्था था, जो आपका 1937 के बाद तक, मतलब अब तक जो चल रहा है आपका, देखिए क्या है? युवावस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 91, क्या पूछा गया? ध्यान से बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द आपके कब जोड़े गए? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला। देखिए 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 पर, बताइए सही उत्तर क्या होगा? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है कब की गई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए वर्ष 1950 ईस्वी में। ठीक है, जो ऑप्शन पे ये वाला दिया गया है 92 पर का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, 26 जनवरी 1950 को की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर, क्या पूछा गया है? पूछा आपका रंग राजन समिति का संबंध निम्न में से किससे था? बताइए रंग राजन समिति का संबंध निम्न में से किससे था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका गरीबी आकलन से, जो ऑप्शन पे बी ए वाला दिया गया है 93 पे का राइट आंसर होगा। ठीक है, सरकार में गरीबी का अनुमान लगाने तथा देश में गरीबों की संख्या का अस्पृश्यता को दूर करने के लिए जून 2022 में सी रंगराजन समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2014 को सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा का अनुमान प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में शहरी क्षेत्रों में 1407 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आपका 972 रुपया था। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 94, क्या पूछा गया? ध्यान से को उत्तर देंगे। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? बताइए एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जो ऑप्शन पे पी देखा आपका यहाँ पे राइट आंसर साथियों। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में स्थानांतरण कहलाता था। जो ऑप्शन यहाँ पे बी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा, उत्तर देखें। निम्न में जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध? बताइए निम्न में आपका जादू घोड़ा जो है किसके लिए प्रसिद्ध साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए यूरेनियम के लिए, जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर साथियों। यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध आपका जादू घोड़ा झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में स्थित है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका यहाँ पे 95 पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96, क्या पूछा गया? ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या होगा? रिजर्व ट्रेंच स्थिति। ठीक है, रिवर्स ट्रेंच स्थिति एक शब्द है जिसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? बताइए। देखिए IMF के रूप में। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपके यहाँ पे राइट क्लियर है। रिवर्स रिजर्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF को प्रदान करती है और जिसका प्रयोग वे देश स्वयं के प्रयोजनों के लिए करते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतः आपातकाल की स्थिति में किया जाता है। तो जो ऑप्शन ए वाला देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 97, क्या पूछा गया? ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन निम्नलिखित में से किसका? बताइए संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या जो कथन है किसका साथी? तो यह कथन देखिए आपका उद्वर्त का है। जो ऑप्शन पे बी ले जाएगा आपके यहाँ पे 97 पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 98, क्या पूछा गया? ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सा दर्शन सृष्टि को नहीं मानता? बताइए निम्न में से कौन सा जो दर्शन शास्त्र सृष्टि को नहीं मानता? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सांख्य दर्शन, जो ऑप्शन पे सी ले जाएगा है 98 पे आपसे का राइट आंसर। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक देखिए कपिल है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक, तो जो आपका दर्शन है सृष्टि को नहीं मानता। ठीक है, जो सांख्य दर्शन आपका सृष्टि को नहीं मानता। अगला क्वेश्चन देखेंगे
99 नंबर। ध्यान से देखकर बताएंगे सर। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी हैं क्योंकि, जो चार्वाक दर्शन है भौतिकवादी है क्योंकि इसका रीजन क्या चाहती हो, क्योंकि देखिए यह जड़ पदार्थ को मूल तत्व मानता है। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी देगा आप यहाँ पे राइट। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी है क्योंकि यह जो जड़ पदार्थ है उसको मूल तत्व मानता है, तो जो ऑप्शन सी देगा आप यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 100 नंबर। क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देखकर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। किसने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है, बताइए। किशोरावस्था को बड़े संघर्ष तूफान और विरोध की अवस्था कहा है, या किसने कहा है साथियों। देखिए यह आपका कहा है स्टेनले हॉल ने। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आप यहाँ पे राइट आंसर। तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे क्लास है साथियों आज की कला की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट के पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा साथियों। बाकी आपसे कोई क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो भी मुझे कमेंट करके आपसे लोग बताएंगे। ठीक, बाकी आपसे मिलेंगे आपकी हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।